अरे राई राई पाई पाई का करवा जोड़ के उड़ जई है सुगनवा एक दिन पिंजड़वा के छोड़ के। हेलो बच्चों, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। का करवा राई राई पाई पाई जोड़ के उड़ जई है सुगनवा पिंजड़वा के छोड़ के। उस सुगनवा पिंजड़वा की बात नहीं, शरीर मेरा पिंजड़ा है और आत्मा मेरी सुगा है। जिस दिन ये आत्मा शरीर से निकल जाएगा ना भैया, इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। इसलिए राई राई और पाई पाई जोड़ने से ज्यादा भी कोई फायदा नहीं है। मस्ती, जिंदगी एक बार मिला है, मस्ती से जिए और बाकी के तो फिर एक बार जाना है, ये है ना। आइए चलिए, तो 14 नंबर सवाल का था मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया सवाल है। कोई भी अपने पिताजी के, अपने भैया जी के घर में कोई कितना पैसा कमाता है, कितना बचाता है, उसके आधार पर आप उसका आय पता कर सकते हैं। सवाल कहता है कि शुभम अपने पिताजी की मासिक आय, मासिक माने महीना होता है जी, तो शुभम अपने पिताजी की मासिक आय का 15% बचत करके, माने बचाता है करके 450 रुपया जमा कर लेता है। ज्ञात कीजिए कि शुभम के पिताजी का मासिक आय क्या थी। देखिए, शुभम का और शुभम का पिताजी, तो शुभम का पिताजी जो कमाते हैं उसकी आय का पता करना है। लेकिन क्या करता है शुभम कि 15% उसका बचत करता है ना, 450 रुपया के बराबर होता है, ये समझिए। तो मान लीजिए उनके पिताजी के पता नहीं है आय कितना है, तो हम एगो एक्स करके मानते हैं, एगो डायरेक्ट हम लोग भी बना देंगे, है ना, रेशियो में परसेंटेज से। आइए समझिए, तो विधि 1 विधि 2 दोनों देखिएगा, समझिएगा। तो कहता है कि माना कि पिताजी का मासिक माने महीना की आय 100 रुपया मान के चलते हैं। तो सुनिए, आय का कितना प्रतिशत, 15% बचाता है। तो आय मान लेते हैं कि एक्स का 15%, तो जो आएगा वो बचत के बराबर होगा। तो कितना बचाता है, 450, तब 50 तक बराबर में 450 रुपया कर देंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होना चाहिए। एक्स कुल आय, कुल का 15% निकालेंगे, वो बचत के बराबर होगा, क्योंकि 15% बचाता है बाबू, सवाल पढ़ लिया जाए। तो 450 ये भी बचत है, 450 भी बचत है, और एक्स का मान कुल का 15% जो निकालेगा वो भी बचत के ही बराबर होगा, इसलिए दोनों आपस में बराबर। अब यहां से एक्स का वैल्यू निकालिए, एक्स का माने गुना 15% हटेगा तो 1/100 बराबर में 450। अब समझिए मेरे भाई, x बराबर 450 है ना, बट 100 नीचे बट्टा माने भाग में, इधर आएगा गुना में, और 15 गुना में तो आएगा नीचे भाग में। देखिए कटेगा, काट दीजिए, 15 से 45 कटेगा 3 बार में। कितना बार में, 3 बार में, 15 से 45 3 बार में। अब देखिए x बराबर 3, यहाँ 1 0 यहाँ और 2 0 यहाँ, तो 3 पर 3 0, 3000 रुपया शुभम के पिताजी का बचत आय है। यही मेरा क्या हो गया आंसर, यानी कि यहाँ उसका मासिक आय शुभम के पिताजी का 3000 रुपया। एक विधि। दूसरा विधि कैसे निकालेंगे, 100 रुपया पर 15 रुपया की बचत कब होगा, जब 100 रुपया बचेगा ना, 100 रुपया पर 15 रुपया की 15% बचाते हैं। इसका मतलब हो कि 15 रुपया की बचत, 15 रुपया की बचत 100 रुपया पर होती है, मतलब 100 रुपया पर 15 रुपया बचा लेते हैं। तो 1 रुपया पर कितना बचाएंगे बताइए, 1 रुपया पर कितना बचाएंगे, तो 1 रुपया पर बचत हो जाएगा 100/15। कितना हो जाएगा, 100/15, 1 रुपया पर। तो कितना की बचत करते हैं, तो 450 रुपया पर कितना की बचत होगा, आप ऐसे निकाल सकते हैं, 100/15 तो 450, ऐसे करके निकाल लीजिए। ये हो गया आपका, एक नियम से भी कह सकते हैं या परसेंटेज के भी हिसाब से कर सकते हैं, जो भी करना है। तो 15 या 45 3 बार में कटेगा, और 3 बच गया, और 2 0 1 0, तो 3 0, 3000 रुपया की बचत, टोटल आया 450 रुपया पर, 3000 रुपया पर 450 रुपया की बचत करते हैं। ये आपका अर्थ निकल गया ना। 15 रुपया की बचत कितना पर, 100 रुपया पर 15 रुपया बचाते हैं ना, तो 1 रुपया पर कितना बचाएंगे, तो 100/15, इतना पर इतना 1 रुपया बचाएंगे, तो इतना पर जा करके वो 450 रुपया बचाएंगे। मैंने ऐसे भी समझा दिया, एक नियम से भी। और बाकी के ना समझ में आया तो आप ये भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जैसे आपको समझने की मर्जी, एक्स मान लीजिए, एक्स का 15% निकालिएगा, बचत के बराबर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा ना, तो चलिए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जहां से देख रहे हैं ना भाई, एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। सभी को तहे दिल से धन्यवाद। ओके।